डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं आकांक्षा परिहार आपका स्वागत करती हूँ। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई भी खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और अब बात करते हैं खबर की। केंद्र सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ एक बड़ा और अहम कदम उठाया है, खासतौर पर उन विज्ञापनों के खिलाफ जो कैंसर, डायबिटीज और मोटापे जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज को लेकर चमत्कारी और जादुई दावे करते हैं। अब ऐसे दावों पर सीधी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने देश के 5 केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपालों और प्रशासकों को भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकार दे दिए हैं। ये अधिकार औषधि एवं जादुई उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 के तहत दिए गए हैं। इस फैसले के बाद अब इन केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे अधिकारियों को अधिकृत किया जा सकता है जो जादुई इलाज, चमत्कारी दवाओं और झूठे स्वास्थ्य दावों से जुड़े मामलों में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई कर सके। गृह मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी एक आदेश को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। इस आदेश के तहत जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव और पौंडुचेरी इन 5 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और प्रशासकों को ये अधिकार दिए गए हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्देश पर इन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक अब राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों और दायित्व को अपने अपने क्षेत्र में उपयोग करेंगे। यानी जो अधिकार पहले राज्यों के पास थे, वही अधिकार अब इन केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपालों और प्रशासकों के जरिए लागू होंगे। अब सवाल उठा है, आखिर ये कानून है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 देश में भ्रामक दवाओं और झूठे इलाज के दावों पर रोक लगाने के लिए बनाया गया कानून है। इस कानून का मकसद है लोगों को ऐसे विज्ञापनों से बचाना जो गंभीर बीमारियों के इलाज को लेकर झूठी उम्मीदें और भ्रम फैलाते हैं। यह अधिनियम ऐसे सभी विज्ञापनों पर रोक लगाता है जो दवाओं या औषधि पदार्थों के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं या उन्हें चमत्कारी इलाज के रूप में दिखाते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस कानून के दायरे में आयुष दवाओं से जुड़े गुमराह करने वाले दावे भी आते हैं। यानी अगर कोई आयुर्वेदिक, यूनानी या हर्बल दवा कैंसर या डायबिटीज़ जैसी बीमारी को पूरी तरह ठीक करने का दावा करती है तो वो भी इस कानून के तहत कार्रवाई के दायरे में आती है। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारों द्वारा अधिकृत राजपत्रित अधिकारियों को काफ़ी व्यापक अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकारी किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं, दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स की जांच कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर जब्ती की कार्रवाई भी कर सकते हैं। अब तक ये अधिकार राज्य सरकारों के पास थे, लेकिन अब इन 5 केंद्र शासित प्रदेशों में ये शक्तियां उपराज्यपालों और प्रशासकों के जरिए सीधे लागू की जाएगी। इस अधिनियम के तहत कुछ बीमारियों को खासतौर पर निषिद्ध अनुसूचित में रखा गया है। अधिनियम के तहत 54 बीमारियों और विकारों जिनमें डायबिटीज़, मोटापा और कैंसर शामिल है। बता दें, कानून साफ कहता है कि इन बीमारियों के इलाज के लिए किसी भी दवा का चमत्कारी या गारंटेड इलाज के रूप में विज्ञापन नहीं किया जा सकता। कोई भी कंपनी या व्यक्ति इन बीमारियों को ठीक करने का दावा करके दवा बाजार में नहीं उतार सकता। सरकार का मानना है कि ऐसे भ्रामक विज्ञापन लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। कई बार लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय इन झूठे दावों पर भरोसा कर लेते हैं, जिससे बीमारी और गंभीर हो जाती है। खासतौर पर कैंसर और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों में समय पर सही इलाज बेहद ज़रूरी है। ऐसे में चमत्कारी इलाज के दावे न सिर्फ गैरकानूनी हैं बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। सरकार का ये कदम एक साफ संदेश देता है, भ्रामक विज्ञापन अब नहीं चलेंगे, चाहे वो टीवी पर हो, अखबार में हो या सोशल मीडिया पर। अब देखना होगा कि इन नए अधिकारों के बाद केंद्र शासित प्रदेश में कार्रवाई कितनी प्रभावी होती है और क्या इससे
झूठे इलाज और फर्जी दवाओं के कारोबार पर वास्तव में लगाम लग पाती है या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि सरकार ने जन स्वास्थ्य से जुड़े एक गंभीर मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।